हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक बाय आशीष सर पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए केवल 4 प्रश्न लेकर के आया हूं जो काफी महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में इन चारों प्रश्न से कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और हर एक प्रश्न को बारीकी से समझ करके जाएं, ताकि आने वाले हर एक एग्जाम में आप लोग बेहतर स्कोर कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, जो रेशियो चैप्टर से है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में दे रखा है a/b बराबर 7/9, b/c बराबर 3/5, तो a/b/c बराबर क्या होगा। ऐसा हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इसे बनाते हैं हम लोग चुटकियों में। दोस्तों, आप लोग जैसा जानते हैं कि अनुपात का मतलब ही होता है बट्टा। तो यहां पर दे रखा है a/b, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना, a/b बराबर a के जगह पे है 7, तो 7 बटा मतलब अनुपात क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर है b/c, तो b/c को हम लोग लिख सकते हैं ना, b/c बराबर इधर क्या हो जाएगा भैया, 3/5 होगा कि नहीं होगा। हमसे पूछा है क्या, a/b/c बराबर क्या होगा, ये बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, बताते हैं। देखिए, हमें लिखना रहेगा तो a के जगह पर 7 है तो a के जगह पे 7 लिखेंगे, b के जगह पे 9 है तो b के जगह पर 9 लिखेंगे। अरे ये क्या, यहां भी तो b है, बट यहां पे b का वैल्यू अलग है, यानी 3 है। यही तो मामला बिगड़ गया। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। देखिए, कभी भी मामला बिगड़े इस प्रकार से तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। किसका, तो जिसके साथ मामला बिगड़ा हुआ है, यानी b के साथ मामला बिगड़ा हुआ है। कितना बिगड़ा है, तो भैया यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यानी 3 और 9 को किसी ना किसी रूप से बराबर करना होगा। देखिए, मैथ में आपको यदि किसी भी चीज को बराबर करना हो तो आप उनको क्या करिए, एलसीएम में बदल दीजिए। यानी हमें 3 और 9 को बराबर करना है तो 3 और 9 का एलसीएम ले लीजिए। तो भैया 3 और 9 का यदि हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, 3 और 9 का यदि हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ई वाला लगा देंगे ना, तो इसका जो एलसीएम आएगा, गौर से समझिएगा, इसका एलसीएम आएगा 9। क्या आएगा, इसका एलसीएम 9 आएगा। और जिनको भी बराबर करना है उनका एलसीएम ले करके एलसीएम के बराबर लाने के लिए क्या करिए, दोनों में गुना कर दीजिए। तो एलसीएम 9 आया, एलसीएम के बराबर इस 3 को लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो कहिएगा सर इसको हम लोग यदि हम 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया ही 9 आ गया। जी हाँ, आ गया। देखिए, अनुपात का नियम होता है कि आप किसी एक में गुना करके दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसमें 3 से गुना किया ना, तो लगे हाथ इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। ये हम नहीं, अनुपात कहता है। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे क्या है, 9 है, तो इस 9 को यानी एलसीएम के बराबर इसे लाने के लिए इसमें कितना से गुना, तो 1 से गुना, तो 9 एकम 9। समझ में आ गया ना। अब देखिए, इसमें 1 से गुना तो इसमें भी 1 से गुना। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 से गुना करे या ना करे, बट करना है कर दिए, क्या दिक्कत है। देखिए, एलसीएम के बराबर ये भी आ गया, एलसीएम के बराबर ये भी आ गया। अब देखिए, ये वाला आपका आ गया 3 तिरे के 9/5 तिया ही 15 आया कि नहीं आया। अब देखिए, a के जगह पर a का वैल्यू देखिए 7 है ना, 7 एकम 7 अनुपात b के जगह पर यहाँ पे देखिए 9 है ना। तो भैया इधर देखते हैं मामला सुधर गया क्या, जी हाँ, यहाँ भी सुधर गया। यानी अब ये b दोनों जगह क्या है, बराबर है। यहां भी 9, यहां भी 9, तो b के जगह पर अब 9 आराम से लिख दिए। c के जगह पर क्या आएगा, 15। तो हमारा जो आंसर बनकर तैयार हुआ, a/b/c बराबर 7/9/15। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, आप लोग कई एग्जाम में आप इस तरह का प्रश्न देखे होंगे जिसमें क्या करता है, बट्टा में कुछ संख्या लिख देता है, उसका या तो एलसीएम पूछता है या तो एचसीएफ पूछता है।
इसे देख करके लोग छोड़ करके भाग जाते हैं, इसलिए क्योंकि बट्टा वाला एलसीएम एचसीएफ निकालना काफी मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है, बट्टा वाला एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, इसे निकालना बेहद ही आसान होता है। 2 सेकंड का काम है जी, आप लोग समझिए। इसे याद क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा इसका नियम है, आप लोग समझिएगा जरा सा। देखिए, कभी भी बट्टा वाला संख्या आए, उसका एलसीएम यदि निकालने के लिए बोले तो देखिए, बट्टा का मतलब ऊपर नीचे ना, देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बट्टा का मतलब ऊपर नीचे, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो इसका मतलब क्या है, देखिए एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए बट्टा वाला संख्या में करना क्या होता है, ऊपर वाले संख्या का एलसीएम क्या होता है, ऊपर वाले संख्या का एलसीएम, यानी अंश का एलसीएम, ऊपर वाला माने अंश, क्या है अंश का, क्या करिएगा भैया, अंश का आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। और ये जो नीचू में बच गया ना, ये नीचे में लटका हुआ जो संख्या है, उन नीचे वाला यानी हर का क्या करिए, हर का आप लोग एचसीएफ निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए, बस आंसर तैयार है, ठीक है ना। देखिए, बट्टा वाला संख्या में अगर यदि एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले संख्या का एलसीएम और नीचे वाले संख्या का एचसीएफ, आंसर तैयार है। देखिए, ऊपर में है 1 2 5 4, अगर इन चारों का यदि आप लोग एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालिएगा ना, तो 1 2 5 4 का एलसीएम 20 आएगा। कितना आएगा सर, 20 आएगा। 1 2 4 और 5 का इस तरह से आप लोग एलसीएम निकालते हैं तो उसका कितना आएगा, 20 आएगा एलसीएम, ठीक है ना। देखिए, हालांकि हम एलसीएम और एचसीएफ पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें आपको देखेंगे, दिखाएंगे कि बड़ा वाला संख्या को पकड़िए और मल्टीपल करते चल जाइए, जिसमें सबका कट जाएगा वही एलसीएम होता है। जैसे इसमें बड़ा वाला 5 है ना, 5 दूनी 10, सब नहीं कटा, 5 दिया 15, सब नहीं कटा, 5 चौके 20, 20 में सब कट गया, तो आराम से वही एलसीएम हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, 1 2 4 5 का एलसीएम ले लिए। अब देखिए, 3 9 6 27, इसका एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ लेने में क्या करना पड़ेगा, जितना भी संख्या है सबसे छोटा कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो सबों को काट दे। तो देखिए, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर इस 3 को देखिए, ये 3 से 3 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 27 भी कटेगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ भैया कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऊपर वाला का एलसीएम कंप्लीट, नीचे वाला का एचसीएफ क्या आया, 20/3। दिस इज द राइट आंसर। मजा आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर सोनाक्षी जी जो हैं वो 200 रुपये की हानि कर बैठती हैं। क्या करती हैं ये, एक पंखा को 1200 रुपये में बेच दिए और उसमें क्या हुआ, उनको 200 रुपये की हानि हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितने में बेचने पर, यानी इसी पंखे को कितने में बेचने पर उसे 10% का लाभ होगा। एकदम बउआ वाला प्रश्न है। देखिए कैसे बनाते हैं, बिना कोई रूल बिना कोई नियम का आराम से हम लोग बनाते हैं। देखिए भैया, 1200 रुपया में बेच दिया, एक पंखा को उन्होंने बेचा तो उसके पास कितना रुपया आया, 1200 रुपया आया। कितना आया, 1200 रुपया आया। जब इनके पास 1200 रुपया आया तो इसे कितना हो गया, 200 रुपये की हानि। इसका मतलब क्या है समझिएगा कि जो सोनाक्षी जी जो है ना, वो पंखा को जब खरीदी होंगी तो वो 1400 रुपया में खरीदी होगी। कितना रुपया में, 1400 रुपया में। इसी कारण तो 1200 रुपया में बेची तो ये 200 रुपये का हानि हो गया। तो हानि कितने का हुआ, 200 रुपये का। जब इसमें हम लोग 200 रुपया ऐड करते हैं तब आता है 1400 रुपया, यानी ये इनका मूल है। यानी ये यदि 1400 रुपया में बेचती तो ना लाभ होता ना हानि होता। क्यों, क्योंकि ये 1400 रुपया में इसे खरीद करके ही लाई, तभी ना 1200 रुपया में बेची थी तो 200 रुपया का हानि हो गया। अब देखिए भैया, हमको बोल क्या रहा है ना कि इसे ना लाभ ना हानि वाला कुछ नहीं करना है, इसको ना हमें 10% का लाभ कराना है। कितने परसेंट का, 10% का लाभ कराना है। तो कितना में बेचेगी ये, तो देखिए आराम से, ऐसे तो इसे 1400 गुना 110/100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हम इसे एकदम सिंपल बताते हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी नियम नहीं लगेगा। क्या है, 1400 रुपया है ना, 1400 रुपया,
1400 रुपया। तो समझिएगा जरा सा, ये 1400 रुपया का ये 10% निकाल देते हैं। कितना परसेंट? 10% यदि निकाल देते हैं तो प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा में 100, 0 0 कटा तो कितना हो गया? 140 आ गया। कितना? 1400 का 10%, तो 140 रुपया यदि हम इसमें ऐड कर देते हैं, कितना? 140 रुपया, तो 1400 प्लस 140 1540 रुपया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितना में बेचना चाहिए? 1540 रुपया में। देखिए एक तरीका और होता है जो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा बिना जोड़ घटाव किए। देखिए क्या होगा, ये हमें तो पता चल ही गया ना, ये हमें पता चल गया कि भैया 1400 रुपया में ये खरीदी होगी। कितना रुपया में? 1400 रुपया में, ये हमें पता है। यानी इनका सीपी पता हो गया। क्या पता हो गया? सीपी। हमें निकालना है एसपी, यानी कितना में बेचेगी। तो देखिए कोई भी संख्या कोई भी अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। इनका सीपी क्या है? 1400 है ना। इन्होंने बेचना इसको कितना है? 10% लाभ पे, यानी ये अपने आप में 100% है, लेकिन 10% बढ़ा करके यानी लाभ करके, तो 100 में अगर 10% जोड़ते हैं तो 110% हो गया। प्रतिशत हो जाएगा तो प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100 ना, आराम से 2 0 कटेगा। 140 गुना 11 करिएगा तो 1540 आना फिक्स है। कितना हो जाएगा आपका? 1540 रुपया। चलिए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। चलिए आज का चौथा प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए देखने में तो ये प्रश्न बड़ा ही लंबा है, बट बनेगा इतना सा में। समझ में आ रहा है ना? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। देखिए क्या करना है, इसे सिर्फ सजा करके लिखिए ताकि आपको आराम से गुना करने में परेशानी ना हो। देखिए A अनुपात B बराबर दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है, C अनुपात D दे रखा है, और हमसे पूछा है A अनुपात D। बस इसमें मिलाना क्या रहता है? देखिए ये फर्स्ट का है, ये लास्ट का है ना। A पहला वाला, D अंतिम वाला। बन गया। देखिए कैसे बनेगा। क्या दे रखा है बॉस? तो A अनुपात B दे रखा है कितना? 3 अनुपात 4, ठीक है ना। फिर B अनुपात C भी दे रखा है, B अनुपात C कितना दे रखा है? 4 अनुपात 5। फिर C अनुपात D भी दे रखा है, C अनुपात D बराबर दे रखा है 10 अनुपात 9। क्या दे रखा है? 10 अनुपात 9। देखिए A और D का यानी फर्स्ट और लास्ट का निकालना हो ना, तो क्या करिए? सबको गुना कर दीजिए। 4 तेरे के 12, फिर 12 दहे 120 आ गया ना, 12 दहे 120। इधर आप गुना करिए, 5 चौके 20, अब 20 नमा कितना हो जाएगा? 180 ठीक है ना, होगा ना। 5 चौके 20 और 20 नमा 180, ठीक है ना। अब गौर से देखिए बॉस, कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कट रहा है, ये 0 से 0 भगवान को प्यारे हो गए। 6 से कटेगा 2 बार में, 6 से कटेगा 3 बार में, यानी आया है 2 अनुपात 3। और यकीन मानिए यदि A अनुपात D देखा जाए ना तो यही होगा। क्या होगा? 2 अनुपात 3। तो A अनुपात D बराबर आ गया 2 अनुपात 3। तो आई होप आप लोगों को आज का ये चारों प्रश्न सही से समझ में आया होगा, और आने वाले अगर कोई भी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछे तो आप यूं चुटकी बजा के सॉल्व कर दीजिएगा। तो कुछ इसी तरह के प्रश्न को लेकर के मैं अगले वीडियो में आप लोगों के पास फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।